Welcome class 11. Today's our topic is role of company secretary. In today's video we will see which kinds of role played by the company in administration, which kinds of the role played by the secretary in administration of the company. So let's start. Company secretary plays a crucial and important role in administration of the company. It can be best explained as the threefold role as follows. कि जैसा कि आपको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पर्सन होता है फॉर अ कंपनी. कंपनी के लिए एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पर्सन होता है. बिकॉज ये क्या करता है, ये एक अपने जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके बीच में एक लिंक बना के रखता है. मीन्स लिंक कैसा बना के रखता है, फ्रॉम द एवरी एंड ईच डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट के बीच में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बना कर रखेगा. इवन आउटसाइडर से भी इसका अच्छा कोऑर्डिनेटर तो एक लिंक बना के रखता है. ओके, तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, और हम गवर्नमेंट की बात करें तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले करता है, सेक्रेटरी प्ले करता है. ओके, सो ये एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बहुत ही सीरियस और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंपनी के ऑफिशियल वर्क में. और जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं, लॉ प्रोसेस जो होते हैं, सब ये प्रॉपरली सेक्रेटरी को ही फॉलो करने पड़ते हैं. The emphasis on a good governance has increased the role of secretary in protecting the interest of different stakeholder manifold. Okay. कंपनी जो कंपनी होती है उसका जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं उसको कौन प्ले करता है, सेक्रेटरी प्ले करता है. बिकॉज जो अलग अलग कंपनी के स्टैक्स होल्डर हैं उनके जो रिलेटेड उनके इंटरेस्ट हैं, मतलब उनकी जो बोलते हैं जो उनकी बेनिफिट्स हैं वो कंपनी से अगर रिलेटेड हैं तो वो सारे किसके हाथ में होते हैं, सेक्रेटरी के हाथ में. बिकॉज सेक्रेटरी जैसे वर्क परफॉर्म करेगा तो वैसे ही कंपनी की इमेज बनेगी आउटसाइडर के माइंड में. ओके, नाउ the role of company secretary is given in three parts. You can see here as the statutory officer, as a coordinator, as a administrative officer. Means कंपनी का कोई भी सेक्रेटरी पहला तो एक स्टेचुटरी ऑफिसर के रूप में वर्क परफॉर्म करता है, दूसरा एक कोऑर्डिनेटर के रूप में वर्क परफॉर्म करता है, तीसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में वर्क परफॉर्म करता है. अब एज ए स्टैट्यूटरी ऑफिसर वो कैसे वर्क परफॉर्म करता है. स्टैट्यूटरी मीन्स कैसे वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, कैसे एक संविधानिक जो भी प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको क्या करता है, उसके लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एज पर द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट. जैसा कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर होता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी जितने भी एक्ट लागू होते हैं कंपनी के ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली फॉरेन के जो एक्ट है वो लागू होते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं, तो सेक्रेटरी को वो फॉलो करने पड़ेंगे, वो फुलफिल करने पड़ेंगे. देयर आफ्टर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई एक्ट है तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे. अगर कंपनी के ऊपर कोई दूसरा एक्ट भी एप्लीकेबल होता है तो उस एक्ट को भी जो रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर है वो भी सेक्रेटरी को क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे. ओके, जैसे अब कंपनी है तो कंपनी को जो भी आरओसी के जो एक्ट है, जो रूल्स है वो एप्लीकेबल होते हैं कंपनी के ऊपर. सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. तो ये सारे जो प्रोविजंस है, जो रूल्स रेगुलेशन है वो एक सेक्रेटरी को क्या करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं एंड फॉलो करने पड़ते हैं. इसी को बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑफिसर होता है, बिकॉज उसको सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे हो गया किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करना, उसको ऑथेंटिकेट करना, मतलब वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं उसको चेक करने के बाद, वेरीफाइड करने के बाद उसको साइन करना कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट वैलिड है और प्रॉपर है, इससे कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब कंपनी का सपोर्ट ऐसे है. ठीक है, इस तरह का एक ऑथेंटिकेशन करना, साइन करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, सेक्रेटरी के अंदर. बट अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई डिफॉल्ट पाया जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेक्रेटरी. बिकॉज साइन और ऑथेंटिकेट किसने किया है, सेक्रेटरी की. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्रेटरी की उसको प्रॉपरली चेक करे और
देन उसको वेरीफाइड करें। ओके, तो साइन एंड डिलीवर एनुअल रिपोर्ट अदर डॉक्यूमेंट फॉर्म्स ऑफ कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। अब सेक्रेटरी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं उसको साइन करना, देन इसको डिलीवर्ड करना। ओके, इसके अलावा और भी जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं, जो भी अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, टैक्स जैसे हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स कंपनी को पे करने, ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं सेक्रेटरी को क्या करने पड़ते हैं, जाके फुलफिल करने पड़ते हैं और उसको सबमिट करने पड़ते हैं आरओसी में, मीन्स रजिस्टर ऑफ द कंपनी में। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी के डिफरेंट रजिस्टर ही मेंटेन करने पड़ते हैं, लाइक द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। तो कंपनी में अगर जनरल मीटिंग हुई है, ओके, तो उसकी जो मिनट्स रहेंगे, एजेंडा रहेंगे, नोटिस अलग अलग शेयर होल्डर्स को भेजना। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग हुई है तो उनको नोटिस भेजना कि भाई इस डेट को हमारी मीटिंग रखी गई है, उसकी क्या क्या एजेंडा है, ये सारे प्रिपेयर करना। देन कौन अपसेंट है, उसकी अपनी प्रॉक्सीज किसकी, इसके सारे रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, मिनट प्रिपेयर करना और उस मिनट को डिफरेंट शेयर होल्डर को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना, सेंड करना। ये सारे काम किसके होंगे, सेक्रेटरी के होंगे। देन सेक्रेटरी को मेंबर्स जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका फाइल रजिस्टर मेंटेन करना है कि ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, या फिर जो कंपनी के डिवेंचर्स होल्डर है कौन से टाइप के डिवेंचर्स इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड है, ऐसे डिफरेंट रजिस्टर मेंटेन करके रखना। देर आफ्टर उनके डिविडेंड दिए गए हैं, कितने % डिविडेंड दिए जा रहे हैं, कितने % इंटरेस्ट है इसके ऊपर, ओके, कितने साल के लिए, ये सारी चीज़ें किस मेंटेन करना किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। ओके, देन जो डायरेक्टर्स है कंपनी के और जो भी कैंपीज हैं उनके या फिर जो शेयर होल्डिंग्स, उनकी जो शेयर होल्डिंग कितने उन्होंने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, ये सारे रजिस्टर्ड मेंटेन करने का काम किसका होगा, सेक्रेटरी होगा। इसके अलावा जो भी नेसेसरी जो लॉज होंगे उसको कंप्लायंस करना, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन होंगे लॉ से रिलेटेड, जो भी एक्ट लगे हैं कंपनी के पे एप्लीकेबल हुए हैं उनको फॉलो करना, ये सब सेक्रेटरी का काम होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे ये सारे काम किसके होंगे, सेक्रेटरी को। तो इसलिए बोला जाता है सेक्रेटरी एक एज अ स्टेचुटरी ऑफिसर भी वर्क परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर भी वर्क परफॉर्म करेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा वो, कि जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एमडी है, चेयरपर्सन है, या फिर जो डिफरेंट लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं, ट्रेड यूनियन है, ऑडिटर्स हैं, इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना। ओके, जैसे सपोज हाई लेवल अथॉरिटी मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स ने उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया, डिविडेंड डिसाइड कर दिया। ओके, तो उस डिविडेंड को शेयर होल्डर तक पहुंचाना कि हाँ भाई, उनको इन्फॉर्म करना कि कंपनी ने इतने % डिविडेंड डिसाइड किए हैं, या फिर इस साल डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलने वाला है, ऐसा कुछ है। तो वो किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है, किसको इन्फॉर्म करना, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना। देन उसके रीजंस क्या है, ये सारी बातें किसका काम होएगा, सेक्रेटरी का होगा कि उनको बताना। ओके, देर आफ्टर ऐसी एक्सटर्नली भी क्या है, इसके बहुत सारी कोऑर्डिनेशन है। सेक्रेटरी क्या करेगा, सेक्रेटरी को एक लिंक बना के रखना है शेयर होल्डर की कंपनी के बीच में, बिकॉज शेयर होल्डर जो है वो कौन होते हैं, वो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना फंड, अपना कैपिटल कंपनी में लगाते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जो सेक्रेटरी को फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज अगर एक भी पॉलिसीज ब्रेक होती है और कंपनी उसको फॉलो करने में फेल हो जाती है तो कंपनी को ज़्यादा लॉस और नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी को बैन भी कर सकती है। तो इस तरह की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो कौन पूरी करेगा, सेक्रेटरी पूरी करेगा। और कंपनी से एक गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक बना कर रखना, एक कोऑर्डिनेशन बना कर रखना, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना कर रखना, ये किसका काम होगा, सेक्रेटरी का काम होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ सुप्रीम मैनेजर अथॉरिटी डिसाइड द बोर्ड पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के डेफिनेटली सुप्रीम मैनेजर अथॉरिटी होती है, उनके हाथ में कंपनी का मैनेजमेंट होता है, कंपनी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो वो जो उनकी जो बड़ी बड़ी उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कंपनी के थ्रू फॉलो की जाती हैं। अब उसका इफेक्टिव कंपनी उसको प्रॉपर्ली फॉलो करे, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो कंपनी का, एक किसकी ड्यूटी होती है, सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है। तो सेक्रेटरी क्या करता है, सेक्रेटरी एक नेटवर्क बना के रखता है। ओके, सेक्रेटरी ऐसे काम करता है कि नेटवर्क बना कर रखेगा एक बोर्ड के बीच में और जो अदर एग्जीक्यूटिव हैं, जो अलग अलग लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो सबऑर्डिनेट्स है, जो अलग अलग जो लेवल पे जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनके बीच में और जो बोर्ड है उनके बीच में एक लिंक बना के रखना कि भाई ये बोर्ड ने डिसाइड किया है, ये ऐसी ऐसी पॉलिसी है, इसे हमें फॉलो करना है, ये काम हमें करना है।
तो ऐसा ही है, हर एग्जीक्यूटिव के बीच में एक लिंक बना के रखना, फिर उनको सुपरवाइज करना, गाइड करना, कंट्रोल करना, ये सब सेक्रेटरी का काम होता है। उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते रहना फ्रॉम द बोर्ड से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस डिसीजन की जानकारी प्रॉपरली जितने भी डिफरेंट लेवल के एग्जीक्यूटिव है उनको प्रोवाइड करना इस सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ इंटरनल हम लोग बात करें, एज अ इंटरनल कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी ऐसा काम करता है। ओके बात करें कि सेक्रेटरी एक स्पोक पर्सन होता है बोर्ड का, बिकॉज जो बोर्ड की जो बातें होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करते हैं, जो भी वो डिसीजन लेते हैं, उनको अलग अलग डिफरेंट लेवल के जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैनेजमेंट लेवल है, वहाँ तक पहुँचाना किसका काम होगा? सेक्रेटरी का काम होगा। सो सेक्रेटरी एज ए इंटरनली और एक्सटर्नली भी बहुत सारे वर्क परफॉर्म करता है। बात करें एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर की, मैंने बता दिया कि सेक्रेटरी एक रिलेशन बना कर रखता है कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस साल हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे, हम लोग इस बार डिविडेंड नहीं देंगे बिकॉज कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी को रिजर्व से रखना है फॉर द फ्यूचर, ऐसा कुछ, तो वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी तक पहुंचाना और एक अच्छे तरीके से मतलब पोलाइटली उनको समझाना कि क्या उसके रीज़न है, ये सब किसका काम होगा? सेक्रेटरी का काम होगा। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी उसको प्रॉपरली फॉलो करना, फुलफिल करना, ये भी किसका काम होगा? सेक्रेटरी का काम होगा। ओके, देन सेक्रेटरी एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अभी सेक्रेटरी एक कंपनी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी वर्क परफॉर्म करेगा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैसे वर्क परफॉर्म करेगा? क्योंकि सेक्रेटरी तो स्टेचुटरी ऑफिसर तो है ही है, वो सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है। देन वो कंपनी के अंदर भी जो भी वर्क है उसको प्रॉपरली गाइड करना, सुपरवाइज करना, उसको प्रिपेयर करना, जितनी पॉलिसी जितनी रजिस्टर सारी मेंटेन करना, ये सब किसका काम है? सेक्रेटरी का। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे करेगा वो? जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको कंट्रोल करना, उनको जो फंक्शन है उसको सुपरवाइज करना, उनकी जो क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, जो भी है उसको क्या करना? सॉल्व करना। सेक्रेटरी की जो वर्कर्स हैं कंपनी में, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो वर्किंग पोजीशन है उसको देखना, उस वर्किंग पोजीशन का अप्रिसिएट करना। देन ठीक है, ट्रेनिंग से रिलेटेड, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड जो भी वर्क है, ये सारे वर्क कौन देखता रहेगा? सेक्रेटरी का काम रहेगा। सो सेक्रेटरी एज अ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रहेगा, बिकॉज वो ये देखेगा कि कंपनी की जो भी गवर्नमेंट की जो बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो डिफरेंट बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ कंपनी में फॉलो हो रही है कि नहीं, उसको जनरल लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेट करना किसका काम होगा? सेक्रेटरी का। सुपरविजन, कंट्रोल एंड फंक्शनिंग और डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी जॉब। मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कंपनी के, उसमें वर्क प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करना, फिर कंट्रोल करना, जो उनकी फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली चल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ देखने का, उनको गाइडेंस करना, ये सब किसका काम होगा? सेक्रेटरी का काम होगा। द पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी इनेबल हिम और हर टू हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। एक प्रॉपरली लिंक बना कर रखना एग्जीक्यूटिव के बीच में। ओके, और जो ओवरऑल व्यू हो, अलग अलग कंपनी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हर और मतलब चारों तरफ से अगर हम देखें कंपनी की जो व्यूज़ हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब प्रॉपरली उसको सुपरवाइज करना, और एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना कर रखना, मतलब कंपनी में का एक जो गोल है उसको प्रॉपरली सेटअप करके रखना, एक प्रॉपर लिंक बना कर रखना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना कर रखना अलग अलग एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये किसका काम होगा? सेक्रेटरी का काम होगा। ओके, सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वेयर बाय रिक्रूटमेंट। ओके, सेक्रेटरी का काम होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा कंपनी का, मतलब जो ऑफिशियल वर्क होगा उसमें सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना, मतलब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी का एग्जीक्यूटिव है उसको रिक्रूटमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, उनके प्रमोशन से रिलेटेड, उनके रेम्यूनरेशन सैलरी से रिलेटेड, ओके, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, बोनस से रिलेटेड या फिर कुछ प्रमोशंस हैं उससे, हम बात करें कंपनसेशन की, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होती है? सेक्रेटरी के हाथ में। तो सेक्रेटरी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर भी कंपनी में वर्क परफॉर्म करता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।